गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न करने वाले, ठीक है। और यह जो क्लास 8 है और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं 8वीं मैथ के जीके जीएस के, सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लास दे रखा है, ठीक है। इसलिए आप एक काम करें, जैसे ही यह क्लास खत्म होगा आप जरूर से जाकर देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की बात करें तो आज फेस कैम नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खैर लाइट इशू है थोड़ा सा, ठीक है। एक्चुअली मेनली होता है क्या, फेस कैम नहीं होने का कारण है लाइट इशू ही रहता है, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, खैर चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रहा पहला प्रश्न। गाइड किताब या गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गाइड? ऑप्शन V.S. नायपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, R.K. नारायण, चार्ल्स डिकेंस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन C, R.K. नारायण। तो याद कर लीजिएगा, अगर गाइड की बात करें तो गाइड किनके द्वारा लिखा गया है? R.K. नारायण के द्वारा, ठीक है। और इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया है, आप याद कर लेना, मालगुडी, ठीक है। मालगुडी नाम से एक और जो पुस्तक है इनके द्वारा लिखा गया है, इसको भी आप याद कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन वोल्गा, डेन्यूब, नील, सीन। इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, सीन। तो याद कर लीजिएगा, पेरिस की बात करें अगर पेरिस शहर की, तो वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन, ठीक है। अब फ्रांस किसकी, सॉरी, पेरिस किसकी राजधानी है? याद कर लीजिएगा, फ्रांस। पेरिस जो है वह जो है फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। इसे भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए, कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो आज का क्लास आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस लॉन्चर पे मिल जाएगा, आप नोटिफिकेशन पे आ जाएगा, सबसे पहले देख पाओगे। इसलिए जाके सब्सक्राइब कर लो अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो, क्लियर। तो चलिए ये रहा प्रश्न। भारत में दिन और रात कब होता है? व्हेन आर डेज एंड नाइट्स इक्वल इन इंडिया? ऑप्शन 21 जून, 21 मार्च, 21 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह याद कर लेना गुरु, ऑप्शन बी, 21 मार्च, ठीक है। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। अगर कहीं भी पूछा जाए भारत में दिन और रात कब होता है तो आपको सिंपली जवाब दे देना है भैया 21 मार्च, क्लियर, 21 मार्च को होता है। चलिए अगला प्रश्न। जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? ऑप्शन दिनार, रूबल, लीरा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है तो आखिर है क्या भैया? इसमें हो जाएगा जापानी येन, ठीक है। जापानी येन या सीधा येन भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसके साथ ही जापान की राजधानी की बात करें तो जापान का टोक्यो होता है। तो एक काम करना, राज्य का ये सॉरी देश का राजधानी हो गया और ऊपर से उसका मुद्रा है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका 1-2 नंबर इसी पे फिक्स रहता है। ओके, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रेलगाड़ी भारत की सबसे लंबी दूरी तय करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन इंडिया? ऑप्शन तेजस एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें कि कहाँ से कहाँ, तो यहाँ कहाँ से कहाँ की बात करें तो यह जो है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ को जाती है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ को जाती है। अगर क्लास में मज़ा आ रहा है जाके एक काम करो, लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। कंजूसी मत करना यार, आपके लाइक से हम लोग को लगता है यार कि हाँ बच्चे लोग को क्लास पसंद आ रहा है, इसलिए आप लाइक कर देना, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय राज्यों को किस सन में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया? When the Indian states recognized on the basis of language? Option 1947, 1950, 1956, 1961। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956। याद कर लीजिएगा, अगर भाषा के आधार पे बात करें तो कब पुनर्गठित किया गया? 1956, क्लियर, 1956 याद कर लेना। अगला प्रश्न। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल क्या था? What was the period of Maurya Empire? ऑप्शन 270 BC से 236 BC, 300 BC से 184 BC, 40 AD से 176 AD, 20 BC से 200 BC से 96 BC। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, याद कर लीजिएगा, 300 BC से 184 BC, क्लियर। और अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के अगर संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक पूछा जाता है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न।
मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज मानस सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए असम। ठीक है, असम में जो है मानस अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, असम की राजधानी की बात करें दिसपुर। ठीक है, असम की दिसपुर। ओके, अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किससे जुड़ा है? व्हाट इज पुलित्जर प्राइज एसोसिएटेड विथ? ऑप्शन जर्नलिज्म, विज्ञान, औद्योगिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए जर्नलिज्म। क्लियर, पुलित्जर प्राइज की बात करें तो वह किससे जुड़ा हुआ है? जर्नलिज्म से। ओके, तो अगर क्लास में मजा आ रहा है, एक काम और करना, अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी है उनको शेयर कर देना। अब कहोगे शेयर करने से हमको फ़ायदा क्या है, तो अभी मैं तुरंत बता देता हूँ, आप पहले जाके शेयर कर दो। ठीक है, बिल्कुल शेयर वगैरह में कुछ तो आपको मेहनत करना नहीं, बस शेयर कर देना। व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह फैला दो वीडियो को। ठीक है, अब बात करें फ़ायदा क्या होने वाला है। एक टॉपिक वाइज क्लासेस आपका चलने वाला है, याद कर लेना। टॉपिक वाइज क्लासेस दिमाग में फिक्स कर लो। यह जो क्लास चलने वाला है इससे आपको बेनिफिट यह होगा कि जैसे ये पुरस्कार से संबंधित हो गया, A to Z क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। देश और राजधानी A to Z, मुद्रा A to Z, SI A to Z। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जितना अगर एक एक टॉपिक इस तरह से आप क्लियर करते जाओगे ना, तो कन्फर्म अगर कहीं भी इस तरह से एक भी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इस टॉपिक के अंदर से एक भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आप जो है एक नंबर डिट्टू आपका फिक्स रहेगा। इसलिए जाके शेयर कर दो, शेयर नहीं किया हो, ज़्यादा बच्चे जुड़ाओ। ठीक है, और भी मज़ा आएगा। ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता बस वक्त है, मतलब नेक्स्ट वीक से आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप जल्दी से जाओ और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर इसका इन्फॉर्मेशन आपको पाना चाहते हो या यह क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो। क्लियर, तो ये अगला प्रश्न, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड? ऑप्शन भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए भारत। ठीक है, इंडिया। तो बात करें अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, तो वह कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का उद्गम है, द ओरिजिन ऑफ सोलर एनर्जी इज? ऑप्शन नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा याद कर लीजिएगा, ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब कहोगे इसमें कन्फ्यूजन वाली भी बात होती है, चलिए उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। दरअसल होता क्या है कि हिंदी वाले बच्चे तो लगभग समझ में आ जाता है उनको संलयन विखंडन, बट इंग्लिश की बात करें इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप देख सकते हो बस इसमें ISU का अंतर है। होता क्या है कि बच्चे लोग वहाँ फ्यूज़न के जगह पे फिजन मार के आ जाते हैं, गलती होता है। ठीक है, क्योंकि नाम ही कुछ इस प्रकार से, इसलिए आप इसको करें क्या, अभी के अभी क्लास में क्लियर कर ले। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी दे देते हैं। ठीक है, अगर परमाणु बम की बात करें, ठीक है, याद कर लीजिएगा, परमाणु बम की बात करें, मैं यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूँ। ठीक है, परमाणु, ठीक है, परमाणु की बात करें तो परमाणु बम जो है वह जो है नाभिकीय विखंडन के आधार पे काम करता है। यह जो न्यूक्लियर फ्यूजन दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पे परमाणु बम काम करता है। ठीक है, अब उसी में हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, सिर्फ H में लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें उसके आधार पे काम करता है। ठीक है, और सबसे घातक की बात करें तो सबसे घातक हाइड्रोजन होता है, चूँकि वह नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पे काम करता है। क्लियर, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब इसके बाद एक और आता है क्या कि परमाणु बम का आविष्कार कौन किया? यह परमाणु बम है, सिर्फ परमाणु मत समझना। ठीक है, या इसको सिर्फ हाइड्रोजन मत समझना, दोनों बम है। क्लियर, दोनों बम है। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करें कि परमाणु बम किन किन के द्वारा आविष्कार किया गया या किसने बनाया। तो परमाणु बम की बात करें तो वह जो है ओटो हन के द्वारा बनाया गया, याद कर लीजिएगा, ओटो हन। ठीक है, ओटो हन। अब उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है टेलर है, याद कर लीजिएगा, टेलर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, पानी की अस्थायी कठोरता की कारण होती है? व्हाट काउज टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर? ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, दोनों से ही, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, अगर पानी की अस्थायी कठोरता की बात करें तो वह किसके कारण होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर,
तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे हैं तो हमारे चैनल पे जो है रात के 8 बजे वह क्लास देखने को मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, रात के 8 बजे वह क्लास देखने को मिल जाता है। इसलिए आप एक काम करना, जैसे यह क्लास खत्म होगा उसको भी जाके देख लो, क्योंकि चूंकि जो है क्लासेस और भी करवाया जा चुका है, ठीक है। इसी तरह से आपको उसमें भी धमाकेदार क्लास से मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बात करें क्या कि यह जो अभी जो क्लास कर रहे हैं उसका टाइमिंग क्या है, तो भैया आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है नेवी एमआर का जो है टाइम दिया हुआ है कि भैया यह जो है सुबह 8 बजे से हो जाता है, इसमें भी जुड़ जाना, ठीक है। सुबह 8 बजे पक्का आपको क्लास मिल जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न, पारा निकाला जाता है, इज मरकरी एक्सट्रैक्टेड, ऑप्शन हिगुल से, बॉक्साइट से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए, इट मीन्स हिगुल से, ठीक है, हिगुल से, ओके, हिंगुल, ओके। चलिए अगला प्रश्न, प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इन नेचर, ऑप्शन ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है आप अभी के अभी याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑप्शन बी, डायमंड, ठीक है। अब कार्बन के अप्रूप की बात करें, ठीक है, तो कार्बन का अप्रूप जो है यहाँ पे ग्रेफाइट भी है, ठीक है, हीरा भी है, कोयला भी है, ठीक है। बट अगर प्योरेस्ट की बात करें, सबसे शुद्धतम रूप, तो वह मेरा क्या है, हीरा है, क्लियर, ओके। अब कोयले में चलिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सबसे अति उत्तम क्वालिटी का कोयला की बात करें तो सबसे अच्छा जो क्वालिटी है वह कोयला का कौन सा, एंथ्रासाइट, याद कर लीजिएगा, एंथ्रासाइट जो है वह सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला है, क्लियर, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक समान गति करते हुए आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, इज जनरेटेड बाय द चार्ज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ऑप्शन केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है आप याद कर लेना, ऑप्शन सी जो है, ठीक है, ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों, क्लियर, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों यहाँ पे मेरा इससे पैदा होता है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, एक छात्रावास में 50 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 40 वाट का बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन जलता है, तो प्रतिदिन ऊर्जा व्यय होती है। ए हॉस्टल हैज़ 50 रूम्स, इन ईच रूम्स ए बल्ब, ए 40 वाट बल्ब बर्न्स फॉर 5 आवर्स ए डे, सो एनर्जी इज स्पेंड एवरी डे। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ठीक है, और कैलकुलेशन जल्दी कीजिए, नहीं तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आज के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फेस कैम के लिए सॉरी, नेक्स्ट क्लास में आपको फेस कैम देखने को मिल सकता है, मे बी, ओके। चलिए जल्दी कीजिए इसके लिए। चलिए अब मैं बताता हूँ यह कैसे बनेगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखना, यह बनेगा आखिर कैसे, 50 रूम है, ठीक है, 40 वाट बल्ब है। एक चीज़ बताना, एक रूम में 40 वाट बल्ब है तो 50 रूम में कितना होगा, तो सिंपल 50 से अगर 40 में गुना करते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, 2000 हो गया, यहाँ पे 2000 वाट, ध्यान देना वाट है, ओके, वाट, तो टोटल हो गया 2000 वाट, ठीक है। अब भैया 2000 वाट कितने घंटे जलता है, 5 घंटे जलता है, सिंपल 5 घंटा से गुना कर दो एच से, कितना हो गया 10, ठीक है, ध्यान देना 10,000, ओके, 10,000 जो है वह हो गया वाट आवर, ठीक है, इतना मेरा जलता है, 10,000 वाट आवर मेरा, यह जो है कॉमा है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह कॉमा है, ठीक है, 10,000 वाट आवर मेरा जलता है। अब इसके बाद यहाँ पे एक फैक्ट आता है यार, 10,000 वाट आवर तो ऑप्शन है ही नहीं, तो भैया 1 किलो वाट में, ध्यान देना, 1 किलो वाट में 10,000 वाट, 1,000 वाट आता है, ठीक है, 1 किलो वाट में याद कर लेना, 1 किलो वाट में जो है 1,000 वाट होता है, क्लियर। तो सिंपली इसी आधार पे जो यहाँ पे देखा जाए क्या है, 10,000 है ना, तो 10,000 जो है क्या हो जाएगा, 10 किलो वाट, 1 मिनट रुक जाइए, 10 किलो वाट आवर के बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो 10 किलो वाट आवर ऑप्शन में है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में जो है 5 रुपया, 5.5 रुपये, 6 रुपये के आधार पे जोड़ा जाता है। अब क्योंकि क्या जोड़ा जाता है भैया, घर का जो बिल आता है ना, या 10 किलो वाट आवर जो है वह 10 यू करके लिखा हुआ रहेगा, या 10 यूनिट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में आपका रहता है 5 5.5 रुपये के आधार 6 रुपये लेता है, तो यह 60 रुपये बन जाता है, क्लियर। आई थिंक सो आज आपको पता चल गया होगा कि आखिर बिजली बिल आता कैसे, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, आप लोग एक काम नहीं कर रहे हो, ध्यान देना, पहले सुन लो इधर, एक काम नहीं कर रहे हो आप लोग, लाइक शेयर कुछ नहीं किए हो, ठीक है, लाइक शेयर करो यार, आपको फ़ायदा होने वाला है, लाइक शेयर आप कर नहीं रहे हो, जाओ करो करो जल्दी करो। विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक है, is the unit of electric inductance is, option हेनरी, वेबर, कूलम्ब, फैराड,
ठीक है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी। याद कर लेना, अगर विद्युत प्रेरकत्व की बात करें तो उसका हेनरी है, यही है एसआई यूनिट जनाब। ठीक है, अगर बेनिफिट चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लो। ठीक है, मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है? व्हाट इज द विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस? ऑप्शन विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। ओके, इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है, ठीक है, विटामिन डी जो है स्व संश्लेषित विटामिन है। ठीक है, अब विटामिन से संबंधित मैं एक बात आपको बता देता हूँ, अगर विटामिन से संबंधित आप A to Z क्वेश्चन चाहते हो तो मैंने ऊपर आई बटन में उसका पूरा क्लास दे रखा है, ध्यान देना, उसका पूरा क्लास दे रखा है। आप जाके कुछ नहीं, जाओ और वहाँ पे जाके क्लास ज्वाइन करो। गारंटी देता हूँ 3 या 4 क्लास है विटामिन से संबंधित, विटामिन से लगभग 80 से 90% आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसलिए एक काम करना, जाके जैसे ही अभी ख़त्म हुआ क्लास उसको भी देख लेना। ठीक है, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्लियर? चलिए कुछ कुछ बातें मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर सिंथेसाइज्ड की बात करें, ठीक है, तो वह क्या है? विटामिन डी है। अब एक जो फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, वह भी पूछ लिया जाता है। अगर जल की बात करें, ठीक है, तो जल या तो वाटर में कौन सा विटामिन घुलनशील है? ठीक है, बीसी है, याद कर लेना बीसी। ठीक है, अब जब बीसी हट गया तो बचा मेरा क्या? के ई डी ए या ए डी ई के, जैसे याद कर लो। तो वह जो बचा खुचा है वह वसा में घुलनशील है। ध्यान देना, वसा या तो फैट्स जिसको बोलते हो। ठीक है, के ई डी, ठीक है, ए। तो यह जो है कीड़ा जो है, ठीक है, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यह 4 विटामिन जो है वह वसा में घुलनशील है फैट्स में। क्लियर? तो इस 2 चीज़ को आप दिमाग में रख लो, बहुत ज़रूरी है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, दोलक की किस लंबाई पर निर्भर करता है? द लेंथ ऑफ द ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन व्हाट लेंथ ऑफ द ऑसिलेटर? ऑप्शन प्रभावी लंबाई, संपूर्ण लंबाई, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है याद कर लेना, ऑप्शन ए जो है, इट मीन्स प्रभावी लंबाई। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ। क्लियर? अगर दोलक काल के दोलक की लंबाई की बात करें तो वह किस में निर्भर करता है? वह जो है निर्भर करता है प्रभावी लंबाई। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फॉरेन चार्जेस? ऑप्शन गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, कूलाम का आकर्षण बल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी जो है कूलाम का आकर्षण बल। ठीक है, तो क्लास तो अब एंड हो गया। आप एक काम करना, जैसे ही क्लास एंड हुआ आप जाके वह क्लास देख लो, SSC GD नेवी में जिसका भी तैयारी करते हो सब जगह शेयर कर दो। ठीक है, अब उसके बाद आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब कर लो। और क्लास इस तरह के इंपॉर्टेंस देखना चाहते हो, इंपॉर्टेंट क्लास देखना चाहते हैं, जाके सब्सक्राइब अभी के अभी ठोक दो। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा देना, वह इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। क्लियर? उसके साथ ही अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में, ध्यान देना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाओ। ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको PDF A to Z PDF मिलेगा। ध्यान देना, अभी तक मैंने जितना भी क्लासेस करवा रखा है ना, सबका PDF वहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए जाओ बेनिफिट उठाओ, वहाँ जाके डाउनलोड करो। ठीक है, और वहाँ फुल एंजॉय करो, A to Z क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। क्लियर? अब उसके बाद अगर कहें लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक वर्क नहीं कर रहा है, सीधा जाना टेलीग्राम में, वहाँ ग्रेव स्टडी सर्च कर देना, देख लो आपको स्पेलिंग यहाँ दिख रहा होगा, ग्रेव स्टडी सर्च करना, बस यह जो लोगो है आपको वह देखना है और ज्वाइन कर लेना। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। ठीक है।